नमस्ते, हमारे चैनल डिश एंड डेजर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल पोटैटो खोवा हलवा। इसके लिए एक पैन लीजिए, उसमें 1/4 कप घी डालिए, फिर बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस 2 कप डालिए। उसके बाद फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट 1/2 कप डालिए, फिर खोया या मावा 1/4 कप डालिए, फिर शुगर 2 कप्स डालिए और उसे जेंटली मिक्स कीजिए एंड उसे अच्छे से स्टर कीजिए। उसे मीडियम हीट में जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो तब तक स्टर करते रहिए। तब तक स्टर कीजिए जब तक खोया एंड शुगर मेल्ट हो जाए। अब देखिए हमारा मिक्सचर लिक्विडी टर्न हो गया क्योंकि वो शुगर मेल्ट हो गया है। फिर फ्लेम को लो मीडियम हीट में रखिए, फिर उसे कवर एंड कुक फॉर 10 to 12 मिनट्स इन लो मीडियम हीट। फिर वो मिक्सचर थिक होना स्टार्ट होगा, तब आप ओकेजनली स्टर कीजिए। तब आपको कंटिन्यूसली स्टर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालिए एंड उसे एक अच्छा सा मिक्स दीजिए। देखिए हमारा मिक्सचर कितना अच्छे से थिक हो गया है। ये ऐसे कंसिस्टेंसी आना चाहिए। अब देखिए ये है परफेक्ट हलवा कंसिस्टेंसी। मिक्सचर थिक भी हो गया है और उसमें एक शाइन भी आ गया है। अब उसे अच्छे से स्टर कीजिए। क्या कलर आया है देखिए, रिच एंड डार्क कलर, परफेक्ट कलर। अब हलवा पैन छोड़ना शुरू कर देगा। जब हलवा पैन छोड़ेगा तब हमारा हलवा तैयार है। उसे साइड में रखिए और कूल कीजिए। अब एक प्लेटर लीजिए और थोड़ा घी लीजिए और उसमें ग्रीस कीजिए एंड हलवे को प्लेटर में डालिए और उसे अच्छे से स्प्रेड कीजिए, इवनली स्प्रेड कीजिए, वरना आपका हलवा एक साइड से मोटा रहेगा, एक साइड से पतला रहेगा। आप जब कट करेंगे वो इवनली कट नहीं होगा, इसीलिए अच्छे से स्प्रेड कीजिए और इवनली स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड करने के बाद ऊपर से चॉप्ड कैश्यू नट्स डालिए 2 टेबलस्पून, फिर चॉप्ड पिस्ताशियोस डालिए 2 टेबलस्पून। फिर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपने पसंद का। उसके बाद आप एक स्पैचुला लीजिए और उसे प्रेस करते जाइए ताकि पूरा ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चिपक जाए हलवे में। हलवा को ठंडा होने दीजिए, फिर अपने हिसाब से कट कीजिए और उसे सर्व कीजिए। अब नेक्स्ट एक और नवरात्रि उपवास व्यंजन आलू मूंगफली बनाते हैं। इसके लिए 2 बड़े साइज़ का पोटैटो लीजिए, फिर उसे डाइस कीजिए और छोटे छोटे पीसेस में काटिए। आलूओं को ऐसे ही इसी शेप में काटते जाइए। फिर कटे हुए आलू को पानी में डालिए ताकि वो ब्राउन ना हो। फिर एक पैन लीजिए, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालिए, फिर मूंगफली डालिए 1/4 कप और उसे रोस्ट कीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिए जब आप मूंगफली रोस्ट कर रहे हैं। अब देखिए मूंगफली क्रंची हो गया है। इसके बाद आप डाइस्ड पोटैटोज डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये सारे प्रोसेस आपको मीडियम हीट में ही करना है। फिर आप सेंधा नमक लीजिए 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। फिर रेड चिली पाउडर डालिए एंड उसे मिक्स कीजिए। व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज़ कीजिए। फिर हींग डालिए और उसे मिक्स कीजिए। हींग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब एक लिड लीजिए और पोटैटो सॉफ्ट होने तक लिड बंद रखिए। फिर आप लिड ओपन करके उसे अगेन मिक्स कीजिए अच्छे से। फिर ऊपर से करी लीव्स डालिए। करी लीव्स डालने से उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। फिर उसे एक अच्छा सा मिक्स दीजिए। फिर अपने स्पैचुला में एक आलू को लीजिए और अपने हाथों से प्रेस करके देखिए। अगर ये सॉफ्ट होके टूट रहा है तो आपका पोटैटोज़ अच्छे से बन के तैयार है। फिर उसमें लेमन जूस डालिए 1/2 टीस्पून और मिक्स कीजिए
एंड देन फ्लेम को ऑफ कीजिए। एंड लीजिए, हमारे व्रत स्पेशल आलू मूंगफली तैयार है। अब एक बोल लीजिए और उसमें आलू मूंगफली को सर्व कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए।